तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए, इस बार KBS NBS का टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम होना है, जिसके लिए हम सचिन एकेडमी की बुक से आप लोगों को लगातार क्लासेस दे रहे हैं। जिसकी हमने जो है बायो की क्लास पूरी फुल वीडियो और फिजिक्स का पूरा फुल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। इसके बाद में अब इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंग्लिश। क्या स्टार्ट कर रहा हूँ? इंग्लिश का फुल वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बताया था, हम इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अभी पहला क्वेश्चन यहाँ पर चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या करना है, इसमें जो है आपको पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ने के बाद में उसके आंसर देने हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे, जैसे व्हाइल एंगेज्ड इन द लेइंग ऑफ न्यू, ये पूरा पैराग्राफ दिया होगा और इसमें से क्वेश्चन दिया गया है, ही जनरली स्लेप्ट इन। तो ये ट्रेन कोच, ये ट्रेन कोच मतलब ये तो इसी में से छांटना होगा, ये आप आसानी से छांट लेंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं दिखाऊंगा आपको, इसको जो पूरा आप पढ़ेंगे तो इसमें जो है आपको यही चीज़ जो है मिल जाएगी कि वो कहाँ पे सोया था। ठीक, लेइंग माने लेटा था, रेलवे लाइन, आई हेड। और यहाँ पर पूरा आप जब पढ़ेंगे, एक सेकेंड, इसका आंसर है जनरली स्लेप्ट इन। जनरली वो कहाँ पर सोया था, तो इसका है ट्रेन कोच, माने ट्रेन के डिब्बे में सोया था। ठीक, तो यहाँ पर उसका जो है ढूंढने से मिल जाएगा। इस तरीके के यहाँ पे प्रश्न हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसको भी पढ़ के उसी तरीके से करना है। ये तो पैराग्राफ वाले हैं, पैराग्राफ वाले तो आप जो है पैराग्राफ से पढ़ के दे देंगे। मैं और भी इसके लूँगा क्वेश्चन, ये तो सब पैसेज वाले हैं, तो पैसेज वाले तो आप पढ़ के वहाँ से दे देंगे। ये सारे भी पैसेज वाले ही हैं, तो पैसेज वाले आप लोग वहीं से छांट के दे देंगे। इसके बाद और भी क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे यहाँ से। चैप्टर नंबर 2 जो है बहुत ही यहाँ पर पहला तो देख लीजिए पैसेज से था, तो पैसेज वाला जो है आप लोग कर लेंगे, क्योंकि पैसेज इसमें से कराने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अब हम चल रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी एक शब्द जिसके लिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है। आ रेमेडी फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, यानी सभी, देखो सभी कह रहा प्रॉब्लम्स माने समस्याओं का जो हल है वो क्या है, तो है पैनाक्सिया। पैनाक्सिया यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब होता है रामबाण इलाज, रामबाण इलाज, सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। सभी समस्याओं का जो हल होता है उसको हम लोग पैनाक्सिया बोलते हैं, यानी पैनाक्सिया का मतलब होता है रामबाण इलाज। बाकी ऑप्शन अलग देते अर्थ दे रहे हैं, तो उनको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 52 देखते हैं। 52 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ये तो वही चीज़ है। द लाइन विच सेपरेट्स डे एंड नाइट साइड ऑन द अर्थ, माने पृथ्वी को की वह कौन सी रेखा है जो दिन और रात में मतलब डे और नाइट में उसको मतलब बांटती है, तो उसको जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटर। उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर बोलते हैं। यहाँ पे लिखा अर्थ पर डे नाइट बाउंड्री को फिर यहाँ लिखा होगा टर्मिनेट करते हैं दीप्त सीमांत। अन्य विकल्प गलत हैं। एक्सिस माने पृथ्वी की धुरी, लैटिट्यूड माने अक्षांश, लॉन्गिट्यूड माने देशांतर, इसलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के लिए होगा टर्मिनेटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सिचुएशन करेक्टराइज्ड बाय ए लैक ऑफ गवर्नमेंट और कंट्रोल ऑफ्टन लीडिंग टू डिसऑर्डर एंड चॉस। दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स कैन अराइज ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल अनरेस्ट और ए ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो इसके लिए क्या होगा? अनर्की यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। मतलब पैराग्राफ एक ऐसी कंडीशन डिस्क्राइब करता है जहाँ सरकार कंट्रोल नहीं, पूरी गड़बड़ी और पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा है।
तो ऐसी स्थिति को शब्द में कहते हैं एनार्की, माने अराजकता। जब सरकार कंट्रोल नहीं करती, पूरी गड़बड़ी होती है, पॉलिटिकल ये चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर जो है ब्रेक डाउन होता है, रूल और रेगुलेशन टूटते हैं, तो उसको अराजकता कहा जाता है, अराजकता का माहौल। तो इसका राइट आंसर होगा एनार्की। बाकी वर्ड्स यहाँ पे गलत हैं। चलिए अगला देखते हैं 54 नंबर। डिस्पाइट हिज कॉलेजियस वार्निंग हिम मिस्टर सेन बिलीव्ड थिंग्स would improve his habit of always seeing the positive side of situation was both admirable and risky। मतलब जो प्रशंसनीय है और जो खतरनाक भी है। आशावाद उसको कहते हैं ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद। सेंटेंस कहता है कि मिस्टर सेन हमेशा सिचुएशन का पॉजिटिव साइड्स देखते हैं। मिस्टर जो यहाँ पर कह रहे हैं कि डिस्पाइट वार्निंग मिस्टर सेन बिलीव्ड विश्वास करते हैं थिंग्स वुड इम्प्रूव हिज हैबिट ऑफ ऑलवेज सीइंग द पॉजिटिव साइड। तो पॉजिटिव साइड देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी सोच को हम लोग ऑप्टिमिज्म कहते हैं, यानी आशावाद कहते हैं, पॉजिटिविटी कहते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद 55 नंबर देखते हैं। इंड और फेलियर माने समाप्त होना या असफल हो जाना ऑफ एन इंस्टीट्यूशन माने संस्थान में, एन आइडिया एक विचार, एक कंपनी, ETC डेथ ऑफ ए पर्सन, तो उसको हम लोग कहते हैं डिमाइज। क्या कहते हैं उसको? डिमाइज। डिमाइज यानी मृत्यु या समाप्त या डाउनफॉल। ठीक, इसके बाद में 56 नंबर देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है वन हु स्टडीज फैमिलीज। वन वह जो, स्टडीज माने अध्ययन करता है और फैमिलीज माने परिवार के बारे में, वंशावली, तो इसको हम लोग कहते हैं जीनियोलॉजिस्ट। जीनियोलॉजिस्ट मतलब जीन के बारे में या परिवार के इतिहास के बारे में जानने वाला, उसको हम लोग कहते हैं फैमिलीज। ठीक, अगला देखते हैं। सेलेक्ट द, यहाँ पर वही चीज़ है, कह रहा अर्जिंग अथवा रिक्वेस्टिंग, अर्ज करना या रिक्वेस्ट करना, सोलेमनली और अर्नेस्टली टू डू समथिंग। यहाँ पर किसी से जो है रिक्वेस्ट करना, शपथ दिलाकर कहना, माने कसम से कि मतलब बताओ पक्का बताओ, तो इसका लेगा एडज्यूर। एडज्यूर मतलब होता है यहाँ से किसी से जो है बहुत मतलब कठिनता से शपथ दिलाकर कहना कि मतलब सच में बताओ, तो एडज्यूर होगा उसका। ठीक, अगला है 58। डिवोटेड सपोर्टेड ऑफ ए ग्रुप कॉज और पर्सन इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं पार्टीशन। क्या कहते हैं? पार्टीशन। पार्टीशन वह व्यक्ति होता है जो किसी समूह या विचारधारा का दृढ़ समर्थक हो। दृढ़ समर्थक हो, जैसे कोई हिंदू धर्म का हो तो हिंदू धर्म में ही आस्था रखता हो, कोई मुस्लिम हो तो मुस्लिम का ही वो रखता हो। तो यहाँ पर जो है पार्टीशन उसके लिए यूज करते हैं, वह व्यक्ति होता है जो किसी समूह, ग्रुप अथवा किसी विचारधारा, ठीक, का जो है क्या होता है? दृढ़ समर्थक। डिवोटेड माने दृढ़ समर्थक होता है, तो इसके लिए पार्टीशियन शब्द आएगा। इसके बाद में देखते हैं 59 नंबर। एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग इज कॉल्ड, तो इसके लिए आएगा बोहेमियन। इसके लिए क्या आएगा? बोहेमियन। बोहेमियन वह व्यक्ति जीवन शैली जो परंपरागत नियमों से हटकर जीवन जीता है, जो क्या करता है? परंपरागत मतलब जो पहले से रूढ़ियाँ चली आ रही हैं उनसे स्वतंत्र होकर के जो है अपना जीवन जीता है स्वतंत्र, तो उसको लोग कहते हैं बोहेमियन। बोहेमियन उसको कहा जाता है। 59 के बाद में 60 नंबर देखेंगे। इम्प्रेसिव डिस्प्ले आर रेंज ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड, तो इसको अरे कहेंगे। अरे मतलब अरे किसी वस्तु का आकर्षक और व्यवस्थित प्रदर्शन दर्शाता है। किसी वस्तु का डिस्प्ले माने दिखाता है। रेंज ऑफ पार्टिकुलर टाइप थिंग्स इज कॉल्ड। इम्प्रेसिव माने आकर्षक और व्यवस्थित। रेंज का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित प्रदर्शन दिखाता है। ठीक, तो उसको हम लोग अरे कहेंगे। क्या कहेंगे? ARRAY। नेक्स्ट देखते हैं। वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईज इज कॉल्ड, इसका क्या होगा? एम्बिडेक्स्टर। वह व्यक्ति होता है जो दोनों हाथों का समान रूप से उपयोग कर सके, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, एम्बिडेक्स्टर्स। ठीक, वह व्यक्ति होता है जो दोनों हाथों का समान रूप से उपयोग कर सके, दोनों हाथों से मतलब काम कर सके किसी कार्य को। अगला देखते हैं। अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जो क्या करता है, तो उसके लिए यहाँ पे शब्द होगा
या लाइबर्टियन वह व्यक्ति होता है जो अनैतिक व्यभिचारी जीवन जीता है, अनैतिक और व्यभिचारी जीवन जीता है, उसके लिए लिबर्टियन शब्द यूज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में आ फियर ऑफ डार्कनेस इज कॉल्ड, फियर माने डर होता है, अंधकार से डरने वाला, अंधकार से डरने वाले को कहते हैं नाइक्टोफोबिया, नाइट से इसको याद कर सकते हैं नाइक्टोफोबिया। ठीक, इसके बाद में हम लोग देखते हैं 64 नंबर, अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जो बात करता है सोते में भी, उसको हम लोग क्या कहते हैं सोमनीलुकिस्ट, सोमनी माने सोते हुए। ठीक, वह व्यक्ति जो नींद में भी बातें करता है, इसका ये हो गया। फिर यहाँ पे 65 नंबर देखेंगे, द अरेंज ऑफ इवेंट्स आर डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ दियर अक्यूरियंस इज कॉल्ड, मतलब घटनाओं या तिथियों को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं, मतलब लाइन टू लाइन की 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, मतलब लाइन टू लाइन सन, तो यहाँ पे उसको हम लोग कहते हैं क्रोनोलॉजी, क्या कहते हैं क्रोनोलॉजी उसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आ हियर्ड आर फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन ए बॉडी इज कॉल्ड, मैंने ड्रॉप का अर्थ है कि इसको ड्रॉप होगा, ड्रॉप का अर्थ है जानवरों का झुंड जो एक साथ हाँका जा रहा हो, मतलब जानवरों का झुंड जो एक साथ हाँका जा रहा है, जैसे गायों का झुंड, ठीक, बकरियों का झुंड, भेड़ों का झुंड, इस तरीके से भैंसों का झुंड। ए पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, एक व्यक्ति जिसका सेम नेम हो दूसरा, तो उसको हम लोग कहेंगे नेम सेक, क्या बोलेंगे नेम सेक, वह नेम सेक वह व्यक्ति जिसका नाम किसी दूसरे व्यक्ति के समान, जैसे रमेश दिनेश। ठीक, अ पर्सन हु बिलीव इन आर ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट ए स्टेट ऑफ लॉलेनेस, तो इसका होगा अनार्किस्ट, एनार्किस्ट इसका राइट आंसर होगा 68 का। 69, किलिंग ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, किलिंग ऑफ ए लार्ज ग्रुप ए पीपल 69, तो इसका राइट आंसर होगा जेनोसाइड, जेनोसाइड इसका राइट आंसर होगा। इसका अर्थ है किसी बड़ी आबादी या समुदाय का व्यवस्थित नरसंहार, यहाँ पर क्या हो रहा है किसी बड़ी आबादी का समुदाय का व्यवस्थित नरसंहार, मतलब मानव हत्या एक हिसाब से इसको कह सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर जो है शब्द यूज हुआ है किलिंग ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसके लिए यहाँ पर जेनोसाइड शब्द यूज हुआ है। चलिए 70 नंबर देखते हैं, अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग, वह व्यक्ति जो बहुत सुंदर लिखता है उसको कैलीग्राफर कहा जाता है, कैलीग्राफर उसके लिए शब्द यूज होता है। कैलीग्राफर वह व्यक्ति होता है जो सुंदर हैंड राइटिंग से आर्टिस्टिक राइटिंग लिखता है। वन हु डज नॉट केयर, वह जो देखभाल नहीं करता है फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, मतलब जो आर्ट और लिटरेचर में रुचि नहीं होती है जिसकी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिलिस्टाइन, ठीक, या फिलिस्तीनी उसको बोल सकते हैं, ठीक, फिलिस्तीनी। अनकल्चर्ड यानी अशिक्षित प्रकार का व्यक्ति होना, फिलिस्तीनी, ठीक, इस तरीके से इसको कह सकते हैं। 72 नंबर देखते हैं, द साइंस ऑफ डीलिंग विद द प्रोडक्शन कंट्रोल एंड द एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर, उन्हें इसको हम लोग बोलेंगे क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स इंजन भी होता है। क्रायोजेनिक्स वह विज्ञान जिसमें बहुत कम तापमान पर पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, इसको हम लोग क्रायोजेनिक्स कहते हैं। फिर इसके बाद 73, द बिलीफ दैट गॉड परवेड्स नेचर, वह जो है कह रहा है कि बिलीव मैंने विश्वास करता है कि जो ईश्वर है वो प्रकृति को क्या करता है, प्रकृति में विद्यमान है, तो इसका होगा पैंथीज्म, वह विचार है जिसमें माना जाता है कि ईश्वर संपूर्ण प्रकृति में विद्यमान है। गॉड प्रिवेट्स, विद्यमान है नेचर, प्रकृति में। 74 देखते हैं, यहाँ लिखा है ड्रेस विद मेडल्स रिबन्स वॉर्न एट ऑफिशियल सेरेमनीज, तो इसका जो है यहाँ पे क्या होगा 74 का, इसका होगा रिगेलिया, इसका होगा रिगेलिया। रिगेलिया का अर्थ है राज चिन्ह, पदक, रिबन आदि जो ऑफिशियल सेरेमनीज में पहने जाते हैं। अगला है कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर माने कैदी सर्विंग एन इंडिटरमाइंड सेंटेंस, तो इसका होगा पैरोल।
पैरोल का अर्थ है कैदी को शर्तों के साथ अस्थायी रिहाई, कुछ दिनों के लिए रिहाई दे दी जाती है। वन दैट इज इन ए वार लाइक मूड, तो इसका राइट होगा बिलिजेरेंट। बिलिजेरेंट का अर्थ है युद्धरता या लड़ाई के मूड में, युद्ध के अथवा लड़ाई के मूड में आना, तो इसका होगा बेलिजेरेंट। बेलिजेरेंट। वन दैट इज इन ए वार लाइक मूड, तो इसका हो गया 77 नंबर। देखते हैं आप, क्लोज्ड मीटिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी, तो इसका मतलब है, इसका होगा कॉकस। का अर्थ है राजनीतिक दल के सदस्यों के बंद बैठक, क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग। क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग। 78 केमिस्ट्री इज एंशिएंट टाइम्स, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान बहुत प्राचीन समय से है। ये प्राचीन रसायन विज्ञान है जिसमें धातु परिवर्तन, सोना बनाने जैसे प्रयोग होते थे, उसको हम लोग कहते हैं अल्केमी। अल्केमी केमिस्ट्री का इसी में यूज है, अल्केमिस्ट्री, ठीक, अल्केमी। इसके बाद 79 देखेंगे, आ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज कॉल्ड, मतलब वह बच्चा जो अपने पिताजी की मृत्यु के बाद पैदा हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पोस्ट ह्यूमस। पोस्ट माने बाद में, और ह्यूमन मतलब बच्चा, मानव। तो पोस्ट ह्यूमस का अर्थ है मरणोत्तर, यानी पिता की मृत्यु के बाद जन्मा बच्चा, पोस्ट ह्यूमस। आ पर्सन हु इज न्यू, एक व्यक्ति जो है न्यू टू ए ट्रेड ऑफ प्रोफेशन, वह व्यक्ति जो किसी कार्य अथवा प्रोफेशन में नया होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नोविस। नोविस मतलब वो, नोवाइस भी इसको बोल सकते हैं, जो भी नया किसी क्षेत्र में, जैसे कोई टीचिंग के लाइन में है तो नया है, कोई जॉब पाया है तो उस क्षेत्र में नया है। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स तो उसके लिए जो है क्या शब्द होगा, वन हु होल्ड इस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस, ठीक, वन हु होल्ड इस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस, वह जो पोल देता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स का अर्थ है रूढ़वादी या पुराने अथवा स्थापित विचारों को मानने वाला, पुराने विचारों को मानने वाला। इसका तो हो गया भाई, पुराने विचारों को मानने वाला। अगला देखते हैं एक्सप्लिसिट मतलब स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर मतलब जो पक्का जो है क्लियर हो। इसका अर्थ है स्पष्ट, साफ, बिना भ्रम के पूरा क्लियर हो जाए, उसको हम लोग एक्सप्लिसिट बोलते हैं। इसके बाद 83 नंबर, मेडिसिन दैट विल क्योर ऑल डिसीज, मतलब वह दवाई जो सभी बीमारियों के लिए लाभदायक हो, उसको हम लोग पैनिसिया बोलते हैं। पैनिसिया उसको बोलते हैं। रामबाण, वह दवा जो सभी रोगों का इलाज कर दे, जैसे पैरासीटामॉल। 84 अ पर्सन हु इज लाइक्ड बाय ऑल, वह व्यक्ति जो सबको पसंद करता हो, जिसे सभी पसंद करते हो, मतलब सभी के द्वारा वो पसंद किया जाता हो, तो उसको कहते हैं पॉपुलर। उसको क्या कहते हैं, पॉपुलर हो गए हो तुम। 85 अ स्मॉल शॉप, एक छोटी दुकान दैट सेल्स जो बेचती है फैशनेबल क्लोथ कॉस्मेटिक्स, जो मतलब फैशन वाले कपड़े और कॉस्मेटिक का सामान बेचती है, उसको कहते हैं ब्यूटिक्यू। उसको ब्यूटी पार्लर से कहा जाता है, उसी तरीके से बोटिक्यू एक छोटी दुकान होती है जहाँ फैशनेबल क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स और एक्सेसरीज मिलते हैं। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और एन इवेंट, ईयरली मैंने जो साल में एक बार उसका सेलिब्रेशन किया जाए उसको क्या कहते हैं, डेट पे उसको रखा जाए तो उसको क्या कहेंगे, एनिवर्सरी कहेंगे, बर्थडे कहेंगे, क्या कहेंगे, तो उसको एनिवर्सरी के नाम से जाना जाता है। एनिवर्सरी का अर्थ है किसी घटना तिथि का वार्षिक उत्सव मनाना। फिर इसके बाद में ये हो गया 86। अब देखते हैं 87 नंबर, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क, तो इसका होगा प्रोलोग्यू, ठीक। प्रोलोग्यू साहित्यिक कृति के प्रारंभिक भाग को कहते हैं। प्रोलोग्यू का मतलब होता है साहित्यिक कृति के प्रारंभिक भाग को, यानी स्टार्टिंग का जो होता है उसको हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट कहते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट को इंट्रोडक्शन नहीं कहेंगे, ना तो प्रेफेस कहेंगे, इसको कहेंगे प्रोलोग्यू। प्रो माने पहले का।
फिर 88 नंबर देखते हैं, अ पर्सन हु abstains completely फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, वह व्यक्ति जो शराब का पूर्ण त्याग कर दे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहेंगे टीटोटैलर, 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 ठीक। 89 नंबर देखेंगे, वन ही हैज मेड, एक सेकेंड, वन ही हैज मेड अप हिज माइंड, वह जो अपना दिमाग बनाता है, इज टू आर्ग्यू विद हिम, ठीक। तो इसका होगा फ्यूटाइल, क्या होगा, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का अर्थ है बेकार, मतलब जो बेकार अपना दिमाग बनाता है, जिसको जिद्दी व्यक्ति से बहस करना बेकार है, इसका अर्थ ये है। 89 90 नंबर, राम अप्लाइड फॉर फिनेंशियल एड, सहायता, आर्थिक सहायता चाहिए, ही वाज द सेम, तो उसके लिए क्या होगा, ग्रांटेड, उसके लिए परमिशन चाहिए। ग्रांटेड का स्वीकृत करना, मतलब जिसके लिए उसने अप्लाई किया था स्वीकृति मिल गई। 91 टू मीडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन ए डिस्प्यूट, मतलब यहाँ पर क्या करना है, दो पार्टियों के बीच में अगर झगड़ा है तो उसको क्या करना, मध्यस्थता कराना, इंटरसीड, इंटरसीड इसका जो है आंसर हो जाएगा। फिर 92 नंबर देखते हैं, आ मैन हु हेट्स मैरिज, वह व्यक्ति जो शादी से घृणा करता है, शादी नहीं करना चाहता है, उसको कहते हैं मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट्स, मिसोगैमिस्ट्स। फिर 93 नंबर देखते हैं, अ पर्सन हु ऑपरेटेड द कंट्रोल्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट, तो इसका जो है राइट आंसर क्या होने वाला है, 93 का, इसका होने वाला है पायलट, इसका क्या होगा, पायलट, पायलट, पायलट एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने वाला ट्रेंड प्रोफेशनल होता है। देखो यहाँ पे इसका यही था, आ पर्सन हो ऑपरेटेड मैंने चला सकता है, कंट्रोल्स पूरा कंट्रोल ऑफ एन एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट को कौन चलाता है, पायलट चलाता है। 94 नंबर देखेंगे, क्वालिफाइड अथवा फिट टू बी चूजन, मतलब जिसको आपने चुना उसको क्वालिफाइड किया तो एलिजिबल होता है, उसको एलिजिबल का अर्थ है योग्य, चयन के लिए उपयुक्त होना, इसका राइट आंसर होगा एलिजिबल, योग्य मतलब। एमनेस्टी, एमनेस्टी का अर्थ क्या है, जनरल पार्डन, पार्डन माने क्षमा करना, एमनेस्टी का अर्थ है राज क्षमा, राज क्षमा, सामान्य माफ़ी दे देना, तो इसका होगा जनरल पार्डन, पार्डन माने क्षमा करना। 96 नंबर देखते हैं, कैलियोडोस्कोप, कैलियोडोस्कोप, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका होगा डी नंबर। आ टेलीस्कोप विद डिफरेंट लेंसेज, एक दूरदर्शी जिसमें अलग अलग तरीके के लेंस लगे होते हैं, इसको हम लोग बहुरूप दर्शक भी कहते हैं, बहुरूप दर्शक को ही कैलियोडोस्कोप का मतलब होता है बहुरूप दर्शक। नेक्स्ट देखते हैं 97, आ लिक एंड ए प्रोमाइज, तो इसका क्या होगा, टू डू समथिंग क्विकली एंड केयरलेसली, मतलब इसका अर्थ है लापरवाही से कोई काम जल्दी जल्दी करना, लापरवाही से कोई काम जल्दी जल्दी करना। आ लाइक लिक एंड ए प्रोमाइज, जल्दी जल्दी काम को करना लापरवाही से। टू डू समथिंग क्विकली, टू डू समथिंग क्विकली एंड केयरलेसली, पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है इनडिफरेंट टू प्लीजर आर पेन, इसका क्या होगा, स्टोइक, स्टोइक वह व्यक्ति है जो सुख दुख दोनों में समान रहता है, स्टोइक वह व्यक्ति है जो सुख दुख दोनों में समान रहता है, इनडिफरेंट मैंने डिफरेंट नहीं रहता है, टू प्लीजर आर पेन मैंने खुशी में और दुख दर्द में, उसका जो है उसका राइट आंसर होगा यहाँ पर स्टोइक। फिर 99 नंबर देखते हैं, वन हु इज न्यू एनी बिजनेस आर प्रोफेशन, वह जो नया है किसी बिजनेस में, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नो वाइस, नो वाइस माने जो नया है, बिगिनर है जो। 100 नंबर, आ पोयम रिटेन, एक कविता जिसको लिखा है ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉट्स, वह कविता जो किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी जाए, जो प्रिय व्यक्ति मर जाता है उसके बाद लिखी जाए, उसको कहते हैं एलिगी, क्या कहते हैं, एलिजी, ठीक। तो साथियों यहाँ पर जो है इंग्लिश का लग रहा टॉपिक अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी चैप्टर नंबर 3 है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, इसमें देखेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स माने समानार्थी और विलोम शब्द।
सबसे पहले समानार्थी देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा अर्नेस्टली, अर्नेस्टली का जो है क्या होगा, अर्नेस्टली का सिनोनिम्स क्या होगा, सेम। तो इसका होगा सिंसेरली, सिंसेरली माने इसका अर्थ है आग्रह से, जोर देकर, निष्ठा से। सिंसेरली, अर्नेस्टली इसका मतलब क्या होगा, निष्ठा से, आग्रह देकर, जोर देकर। फिर देखते हैं दूसरा, द लॉ विल पनिश whose over is guilty, which word can replace the underlined words। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, कल्पेबल। कल्पेबल का अर्थ है अपराधी, गिल्टी। कल्पेबल का अर्थ है अपराधी या गिल्टी। गिल्टी माने भी अपराधी होता है और कल्पेबल माने भी क्या होता है, अपराधी होता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, चूज द वर्ड नियरेस्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका तो यहाँ पे होगा तीसरा नंबर ऊपर। यहाँ पर देखो लिखा है नेवी, NAIVE, नेवी, नेवी, नेवी का होगा इनोसेंट। इनोसेंट माने होता है, इसका अर्थ है सीधा साधा या अनुभवहीन या भोला। ठीक, बिल्कुल उसके बारे में कुछ ना जानता हो। ठीक, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलानकोलिक, मेलानकोलिक इसका अर्थ है सैड माने दुखी होना। मेलानकोलिक का अर्थ है उदास होना, दुखी होना। पांचवा नंबर देखते हैं, द अंडरलाइन वर्ड ब्रैंजली, ब्रैंजली, ब्रैंजली का क्या अर्थ होगा, तो ब्रैंजली का अर्थ होगा यहाँ पर बोल्डली। ठीक, इसका होगा बोल्डली, बोल्डली में ढिठाई से या निर्भीकता से। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्या दिया है, इंटरसीड। इंटरसीड का होता है मध्यस्थता करना या इंटरवेंस, इंटरवेंस माने भी होता है बीच बचाव करना, मध्यस्थता करना। यहाँ पे है करेज, करेज माने साहस होता है, और किसके माने साहस होता है, कवार्डनेस, ये तो होता कायर, ये तो होगा नहीं। ठीक, तो इसका क्या होगा, करेज। करेज का भाई होगा आपका फॉर्टिट्यूड, फॉर्टिट्यूड माने साहसी या बहादुर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भैया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट माने होता है पारदर्शक। तो इसका इसमें क्या होगा, अपरेंट होगा। अपरेंट माने भी होता है पारदर्शक, जिसके आर पार देखा जा सके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, इस सहाना कहती हिज टैसिट अप्रूवल गेव अस कॉन्फिडेंस टू प्रोसीड। डॉक्टर मेनन कहते हैं साइलेंस समटाइम्स स्पीक वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर जो है इसके लिए होगा इम्प्लाइड, इम्प्लाइड। अभी मैं इसका अर्थ समझा रहा हूँ आपको। टैसिट, टैसिट का अर्थ है मौन रूप से सहमत देना, और इसका मतलब जो उसका आंसर था, इसका मतलब भी है मौन रूप से अनुमति देना, इम्प्लाइड। नेक्स्ट देखते हैं, ही डिलीवर्ड द स्पीच विद ग्रेट एप्लॉम, व्हिच वर्ड कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पर इसका होगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस माने क्या होता है, आत्मविश्वास, और एप्लॉम माने भी क्या होता है, एप्लॉम माने भी होता है यहाँ पर आत्मविश्वास। फिर से करेज का आ गया, तो करेज का यहाँ पे फॉर्टिट्यूड फिर से हो जाएगा। और इसके बाद में 111 नंबर देखेंगे। 12 नंबर यहाँ पे लिखा है होलसम, होलसम माने इसका होगा हेल्थी, हेल्दी माने स्वस्थ। अगला है जोवियल, जोवियल का होगा मैरी, जोवियल का होगा मैरी। ठीक, खुश मिजाज। इसका है विजडम, विजडम माने क्या होगा, बुद्धिमत्ता या सैगेसिटी। 15 का होगा लिटरेसी, लिटरेसी का होगा एजुकेशन, एजुकेशन माने पढ़ने लिखने की क्षमता। 116 क्वेश्चन नंबर है डिफिशियंट, डिफिशियंट का होगा अपर्याप्त या कम, तो इनडिक्यूट, इसका भी यही अर्थ होगा। 17 नंबर देखेंगे,
एवर्स का मतलब होगा अनबिलिंगली मैंने बिना इच्छा के, ठीक। और का है रिकलेक्ट मतलब दोबारा कलेक्ट करना, तो रिकाल माने भी दोबारा से उसका स्मरण करना। 119 नंबर देखेंगे यहाँ पे अबहोरेंट का होगा हेटफुल माने घृणित। यहाँ पर होगा सल्यूट का क्या अर्थ होगा? डिटेक्टिव इसका सही अर्थ होगा। डिटेक्टिव माने होगा जासूस, इसका राइट आंसर होगा। कितने हैं क्वेश्चन? साथियों ये थोड़ा इसमें चेक कर रहा हूँ कितने आए हैं क्वेश्चन। 150 151 है यहाँ पे क्वेश्चन, और फिर यहाँ पे स्पेलिंग एरर है। तो साथियों अगर पूरी PDF चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर लूँगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे। धन्यवाद।